नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक जन्म पत्रिका विश्लेषण के साथ में। और आज हम और आप ये देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज के परिवेश में जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं हमारे, वो किस तरीके से नशे की गिरफ्त में है और किस तरीके से अपने परिवार को और अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से मैं उन सभी माता पिता से ये विनती करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शुरू में ही सही गाइडलाइन करें। और उसके साथ साथ कुछ हमारी जन्म कुंडलियों में भी कुछ योग होते हैं, कुछ दुर्योग होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है, और हम ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आज हम ऐसे युवक की जन्म पत्रिका लेके आए हैं जिसने नशे के कारण अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा। देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस युवक का नाम है कमल। 18 अगस्त 2000 11:06 सुबह का जन्म है। पूना, महाराष्ट्र का जन्म है। दोस्तों, ये इनकी बेसिक डिटेल है। आप लोग भी जन्म पत्रिका में रुचि रखते हैं, ज्योतिष जैसे पवित्र विद्या में अगर आपका रुझान है, अपनी पत्रिका पे नजर डालना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं और जन्म पत्रिका बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम इनके पंचांग पे भी आते हैं। पंचांग के बारे में बात करते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में इनका जन्म है। मीन राशि और कृष्ण पक्ष की तृतीया को जन्म है। सोने के पाए से जन्म है इन बच्चे का। और दोस्तों, राक्षस गण है। ठीक है। देखिए, हम ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ जन्म पत्रिका विश्लेषण का है। जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में बार बार ये चीज दोहराता हूं, आज भी जरूर दोहराऊंगा मैं, कि हमारा काम सिर्फ जन्म पत्रिका विश्लेषण का है। हमारा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। और अगर हमारे विश्लेषण से किसी को आपत्ति है या कोई उनको किसी भी प्रकार की समस्या या उनको किसी भी प्रकार से हमसे शिकायत है, तो हम पहले हाथ जोड़ के उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए हम अपना विश्लेषण चालू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि तुला लगन की जन्म पत्रिका है ये। तुला लगन वायु तत्व की लगन है। शुक्र इसके मालिक हैं। पहले जानिए कैसे होते हैं। तुला मतलब तराजू। जब हम सुबह राशिफल देखते हैं तो देखना 7 नंबर की राशि में आपको सभी बहन भाई देखना कि तराजू नजर आएगा। समय के साथ चलने वाले और बहुत ही समझदार वायु तत्व की राशि है। बहुत ही मेहनती और शौकीन होते हैं। अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का बड़ा शौक होता है, तुला राशि हो या तुला लगन हो। लगन के मालिक दोस्तों लाभ भाव में गए। लाभ भाव में शुक्र गए तो लाभ तो जीवन में मिलेगा, लेकिन लग्नेश का शत्रु राशि में जाना अपने आप में बहुत ज्यादा जन्म कुंडली की बागडोर कमजोर हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा दोस्तों, मीन राशि। मीन राशि जल तत्व की राशि है और गुरु इसके मालिक है। दो स्वभाव राशि है। दो स्वभाव का मतलब होता है दोस्तों घर में कुछ और बाहर कुछ। मीन का मतलब मछली, डबल माइंड, कंफ्यूजन। जल तत्व की राशि है तो बहते रहना, दिमाग इंसान का चलते रहता है, ऐसा मैंने पाया है अपने विश्लेषण में। और दोस्तों, चंद्रमा जब भी छठे घर में आएंगे तो ये इंसान को भ्रम की स्थिति में जहां तक चला जाता है और परेशानी उसको होती है। उसको भी परेशानी होती है, उसकी माताजी को भी परेशानी होती है। और इनकी माताजी ने और पिताजी ने हमें जन्म पत्रिका भेजी है। कुछ सवाल हैं इनके, हमें सवाल में इनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया कि ये युवक नशे का कारक है। और पहला सवाल इनके माता पिता का है कि हमारा बेटा किस कारण नशे के कारण पड़ गया। तो बहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि कारण तो जन्म पत्रिका में जरूर है, लेकिन फिर भी बच्चों पे बहुत ज्यादा ढील देनी भी नुकसानदायक है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है। चलिए बात करते हैं
कि जातक नशे की गिरफ्त में क्यों है, कि सेकंड भाव दोस्तों हमारे वाणी भाव का है, खान पान का है, स्वाद का है। यहाँ के मालिक मंगल दसम भाव में दिग्बली तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुलदीपक राजयोग भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे राहु मंगल का अंगारक योग दोस्तों, और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। तो वाणी भाव का मालिक नीच हो गया, और उसके ऊपर दोस्तों राहु की दृष्टि वाणी भाव पे पड़ जाने के कारण आपको मैं बताना चाहूंगा कि वाणी भाव पे जब भी राहु की दृष्टि हो, शनि देव की दृष्टि हो या केतु देव की दृष्टि हो, और किस तरीके से वाणी का मालिक अगर कमजोर हो जाए तो जातक नशे की गिरफ्त में चला जाता है, ऐसा होता है। तो दोस्तों मंगल लगन को देख रहे हैं, व्यक्ति को अचानक गुस्सा तेज, जातक बहुत ज्यादा गुस्सा, एग्रेसिव, बहुत ज्यादा जल्दबाजी। और नीच के मंगल दोस्तों चौथे भाव को देखते हैं, तो चौथा भाव होता है फ्रेंड सर्कल का। तो नीच के मंगल ने जब चौथे घर को देखा तो इनकी संगति अच्छी नहीं थी। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इनकी संगति के कारण ऐसा हुआ है कि संगति से ही इंसान सही रास्ते पे जाता है और संगति से ही गलत रास्ते पे भी जाता है। और राहु की दृष्टि वाणी भाव पे और शनि देव की दृष्टि वाणी भाव पे, हालांकि गुरु की दृष्टि भी दोस्तों वाणी भाव पे पड़ रही है, लेकिन गुरुदेव तुला लगन की जन्म पत्रिका में अकारक और मारक होते हैं, इसलिए गुरु भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए जन्म पत्रिका में। तो दोस्तों ये रहा इनके नशे की आदत का कारण, ठीक है। और भी एक कारण रहा कि इस जातक ने अपनी छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी। तो इनकी माताजी का सवाल था कि मेरे बेटे ने पढ़ाई शिक्षा अधूरी क्यों छोड़ दी। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं कि दोस्तों पंचम भाव शिक्षा का है, भाग्यस्थान उच्च शिक्षा का है दोस्तों। तो इन्होंने बेसिक शिक्षा जो 12वीं तक करते हैं उसके लिए हमें पंचम भाव को देखना चाहिए। पंचम भाव पे अपने घर पे शनिदेव की दृष्टि, जैसा कि हम जानते हैं शनिदेव की दृष्टि अपने घर पे पड़ेगी तो फिर भी आधी अधूरी पढ़ाई इन्होंने की, लेकिन नीच के मंगल की दृष्टि भी दोस्तों यहाँ पे पड़ती है पंचम भाव पे, और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे जो कि शत्रु राशि को देखते हैं। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि इस जातक ने बेसिक पढ़ाई भी 12वीं से पहले ही अपनी छोड़ दी, जिसके कारण ये आगे पढ़ नहीं पाए। और भाग्यस्थान उच्च शिक्षा का भाव होता है, और भाग्यस्थान के मालिक तो जरूर कर्म स्थान में है, राजयोग बना रहे हैं, लेकिन वो भी जड़ दोष में है बुध। और भाग्यस्थान को देखिए दोस्तों पाप कर्तरी लगा हुआ है, पाप कर्तरी दोष है। यहाँ पे मंगल है, राहु है और यहाँ पे शनि है, जो कि आपस में अति शत्रु होने के कारण भाग्य का फल इस जातक को नहीं मिल रहा और वो नशे की गिरफ्त में जा पहुंचा। पढ़ाई भी इस जातक ने अधूरी छोड़ दी, और इनके माता पिता ने जब पढ़ाई छोड़ दी तो इस तरीके का विचार उनके मन में आया, क्यों ना इस बच्चे को अपने मामा जी के साथ में काम पे लगा दिया जाए और किसी तरीके से बच्चा नशे की गिरफ्त से निकल जाए और सीधे रास्ते पे आ जाए। उनके विचारों की बहुत कोशिश रही, लेकिन फिर भी देखना चाहेंगे कि मामा जी के आशीर्वाद के बाद भी ये बच्चा क्यों नहीं सुधर पाया। देखते हैं। मामा का घर होता है दोस्तों 12वां, ये सॉरी मुझसे गलती होगी, मामा जी का घर होता है छठे घर में चंद्रमा केंद्रुम दोष बना रहे दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर चंद्रमा खराब है तब नशे की गिरफ्त में इंसान जल्दी आ जाता है। नशा किस प्रकार का होगा? नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, नशा तो नशा होता है, लेकिन ये हैविचुअल नशा करते हैं जिसको मादक पदार्थ बोलते हैं, और जिसको हीरोइन, हशीश, गांजा या बड़े नशे होते हैं जिनके बारे में तो हम अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है, क्योंकि तुला लगन शौकीन होती है। तुला लगन के जातक सारे ऐसे होते हैं ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन तुला लगन के जातक जो होते हैं बहुत शौकीन होते हैं। शौक ही शौक में इस जातक ने अपने आप को बर्बाद किया और अपने आप को नशे की गिरफ्त में डाला, क्योंकि शौक जो होता है दोस्तों बहुत खराब होता है। गलत संगति के कारण ये जातक बहुत ही बड़े नशे की गिरफ्त में चला गया। पढ़ाई इसने छोड़ दी। जैसे हम बात कर रहे थे मामा जी इसका भला क्यों नहीं कर पाए, चलिए देखते हैं। छठा घर मामा जी का, छठे घर में चंद्रमा अकेले, चंद्रमा को केंद्र दोष बन रहा है और राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर
पढ़ने के कारण मामा जी भी इससे परेशान हो चुके हैं। और आज के टाइम में ये जातक जो है, जो थोड़ा बहुत काम कर रहा था वो भी छोड़ चुका है। आज के टाइम में जातक काम भी नहीं कर रहा। उसका कारण क्या है कि दोस्तों, बुध की महादशा इस जातक को लगी है। हालांकि बुध तुला लगन में योग कारक होते हैं, भाग्यस्थान के मालिक होते हैं, 10वें भाव में बैठे हैं। लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब भी किसी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा आती है तो लगन से चलते हैं। जब जो पहली राशि आएगी तो पहले उसका फल देंगे। बुध की महादशा दोस्तों 18 साल की होती है, और 18 साल में 9 साल बुध ने भाग्यस्थान का फल दिया, जहां तक जातक ठीक ठाक था। उसके बाद के जो 9 साल हैं वो काफी संघर्ष में और काफी परेशानी में इनके गुजरने वाले, क्योंकि 12वें घर में बुध की जो राशि पड़ रही है और उसके ऊपर केतु देव की दृष्टि पड़ रही है। केतु की दृष्टि बुध के ऊपर भी और 12वें घर के ऊपर भी पड़ रही है, तो बुध भी आगे के 9 साल इनके लिए काफी कष्टकारी जाने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि बुध की महादशा में इस समय चंद्रमा का अंतर लग रहा है, और चंद्रमा मामा जी के भाव में बैठे हैं, तो मामा जी इसको बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। माता का कारक चंद्रमा है, तो माता जी भी बहुत प्यार करती हैं। सूर्य जन्म पत्रिका में बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो पिताजी भी इसको जी जान से प्यार करते हैं। लेकिन ये जातक ना किसी की सुनता है, ना किसी की मानता है, ना किसी की समझता है। आज के टाइम में मैं अपने सभी भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि ये जातक कई बार रिहेब सेंटर जाके आ चुके हैं। कई बार हमने भी उपाय बताए इनको, लेकिन जब तक इंसान खुद सुधरना ना चाहे या उसकी इच्छा शक्ति ना हो, मुझे लगता है कि कोई रिहेब सेंटर या कोई उपाय बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाते। क्योंकि पीछे चंद्रमा की महादशा में, बुध की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर लगा तो बीच में जातक ने नशा छोड़ दिया था, ऐसा मुझे बताया गया है। काफी असर रहा उपायों का। लेकिन जैसे ही बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर लगा तो जातक ने काम धंधा छोड़ दिया और दोबारा नशे की गिरफ्त में आ गया ये। तो इस कारण बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर बहुत अच्छा नहीं जा रहा है इस जातक का, इसलिए ये दोबारा नशे की गिरफ्त में चला गया है। और भी एक सवाल है इन बहन जी का कि मेरे बेटे का एक लड़की से अफेयर चल रहा था। हालांकि अफेयर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात भी नहीं है। और उनका कहना है माता जी का कि वो लड़की हमें पसंद थी, हम चाहते थे हमारे बेटे का घर बस जाए और किसी तरीके से बच्चा सुधर जाए। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो लड़की भी इसको छोड़ के चली गई? चलिए बात करते हैं, एक सवाल का जवाब और देते हैं दोस्तों कि जातक कोई भी इंसान अफेयर, प्यार, मोहब्बत में जब पड़ता है तो उसका पंचम भाव देखा जाता है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पे। तो मैं अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि किसी भी एक भाव को अगर 2 पापी ग्रह देखते हैं तो भाव का सत्यानाश हो जाता है और उसके रिजल्ट नहीं आते। यहां तो 3-3 देख रहे हैं कि पंचम भाव के मालिक अष्टम भाव में, प्यार में धोखा, प्यार में कोई सहानुभूति नहीं मिली। धोखा तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी लड़की को जब पता चलेगा कि ये जो मुझसे प्यार करते हैं तो और नशा करते हैं, तो वो किस तरीके से उससे जुड़ेगी। हम उस लड़की को दोष दे नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उस लड़की की कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। कि शनिदेव की दृष्टि पंचम पे, नीच के मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ने के कारण जातक प्यार, मोहब्बत और इश्क में भी फेल होगा। ठीक है। और पंचम भाव का जो कारक है देवगुरु बृहस्पति, वो खुद अष्टम में, पंचम भाव के मालिक खुद अष्टम में, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। और इन दोनों ग्रहों के ऊपर राहु केतु की दृष्टि पड़ने के कारण ना पढ़ाई पूरी हो सकी बच्चे की, ना प्यार मोहब्बत ही मिल पाया। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि चंद्रमा को केंद्रुम दोष लगा है, और चंद्रमा को अगर केंद्रुम दोष लग जाए तो पहले दे के छीनता है। चंद्रमा को केंद्रुम दोष कहते हैं, सबसे ज्यादा सत्यानाशी दोष है। इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। बहुत सारे दोष हमने देखे हैं, चांडाल दोष भी देखा, अंगारक योग भी देखा, पितृदोष भी देखा, प्रेत शराब भी देखा, लेकिन जितना खराब फल हमने चंद्रमा का केंद्रुम दोष का देखा, उससे ज्यादा खराब फल किसी भी ग्रह का नहीं देखा। क्योंकि चंद्रमा मनसो जातक है, मां का कारक है। तो आज के टाइम में दोस्तों
चंद्रमा पीड़ित, मन खराब तो सब खराब। और चंद्रमा की दशा मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा। और ये जातक रिहेब सेंटर से सुधरने के बाद भी दोबारा दशे की गिरफ्त में आ गया। तो उसका कारण सबसे बड़ा ये रहा कि चंद्रमा मीन राशि में दोस्तों, और मीन राशि में इस समय शनि की 7.5 चालू हो चुकी है। शनि देव का कोई भी दशा, महादशा, अंतरदशा या शनि की 7.5 अगर चालू होती है, ढैया भी चालू होती है, तो मैंने बहुत सारी कुंडलियों में या सभी की कुंडलियों में हम कह सकते हैं कि 4 महीने पहले असर देखा है कि जब किसी भी जातक को 7.5 या ढैया या महादशा शनिदेव की लगती है तो लगने के 4 महीने पहले से ही उसका असर चालू देखा है मैंने। तो देखिए, अच्छा भला युवक सुधर गया था रिहेब सेंटर जाके, उसके बाद भी शनि की 7.5 और शनिदेव अष्टम भाव में पड़ने के कारण सब कुछ नुकसान हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। और समझ के कारक, शिक्षा के कारक गुरु अगर अष्टम भाव में जाएंगे और उसके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो मुझे लगता है कि ना इंसान के पास समझ होती है, ना शिक्षा होती है, ना भाग्य होता, क्योंकि भाग्य के कारक भी गुरु पड़ते हैं, जो कि अष्टम भाव में अगर गुरु जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट तो वो करेंगे। और अति शत्रु राशि में गुरुदेव यहां बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमने ये एक ऐसे युवक की जन्म पत्रिका लेके आए हैं और इन माता जी को हम ये कहना चाहेंगे कि इनका आखिरी सवाल ये था कि मेरे बेटे की नशा मुक्ति कब होगी। तो मैं इन बहन जी को ये बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि इनको वापस रिहेब सेंटर में डाला जाए, तभी कोई संभावना है इनके सुधरने की। क्योंकि बुध की महादशा में एक तो चंद्रमा का अंतर जो कि 25 मार्च 2024 तक 1 साल अभी रहने वाला है, तो 1 साल तो संभावना बिल्कुल नहीं है इस बच्चे की सुधरने की। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि मीन राशि पे 7.5 चालू हो चुकी है दोस्तों, पहली 7.5 चालू हुई है, इसलिए अभी संभावना बहुत कम है। हालांकि मुझे ये बताने में बड़ा दुख हो रहा है कि हम किसी ऐसे जातक की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं जिसका सुधर जाने का चांस बहुत इस समय कम है। हालांकि गुरु की दृष्टि वाणी भाव पे पड़ रही है और कहीं से अगर गुरु की दशा, महादशा या अंतरदशा आएगी तो ये जातक सुधर जाएगा, इनको समझ आएगी। तो मैं बहन जी को ये बात बताना चाहूंगा कि गुरु की महादशा में, बुध की महादशा में जब गुरु का अंतर आएगा और यह आएगा अक्टूबर 2027 में, तब इस जातक के थोड़े सुधरने के चांस हैं। हालांकि समय लंबा है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी बुध की महादशा में जब गुरु का अंतर आएगा तब ये कोई नशा छोड़ने की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उपाय के तौर पे मैंने इन बहन जी को उपाय बताया है, बता चुका हूं। और इसी के साथ साथ हम अपना जन्म कुंडली विश्लेषण समाप्त करके अपने दोस्तों से कुछ बातें करना चाहेंगे, जो कि हम हर बार करते हैं। कि दोस्तों, मैं श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का एक छोटा सा संस्थापक हूं और आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। किसी भाई बहन को जन्म पत्रिका दिखानी है, जन्म पत्रिका मिलवानी है, कोई समस्या मेरे दोस्तों को है, तो आप हमें फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी जातक को वीडियो भी अगर बनवानी है तो हम उनकी वीडियो भी बनाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे हम उनकी सेवा करें। और मेरा मोबाइल नंबर जैसा कि आप लोगों की यूट्यूब चैनल की स्क्रीन पे चालू है, 9810714364। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और फीस की जानकारी आपको फोन के जरिए दे दी जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं अपने दोस्तों से एक बात और कहना चाहूंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण देख रहे हैं, कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ज्योतिष जैसे पवित्र विद्या को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आने वाले वीडियो भी आप देख पाएंगे और पीछे वाले वीडियो भी आप देख पाएंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को भी फायदा होगा और कुछ फायदा हम भी संभावना व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में हम आप लोगों की सेवा कर पाएं। इसी के साथ साथ मैं कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल दोस्तों, नमस्कार।